यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। और मैं विश्वास करता हूं एक एक वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जब वचन आपके हृदय में बोया जाता है तो वो वचन फलवंत होता है, निश्चय फलवंत होता है। इसलिए उस वचन को अपने हृदय में बसाएं जो यहां से आपके लिए बोला जाता है। यदि वो आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग है तो उस वचन को लिख लीजिए और अपने पास रख लीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। मेरा ये विश्वास है कि वो वचन आपके जीवन में अवश्य फलवंत होगा और जिस समस्या में, जिस परेशानी में आज आप पड़े हैं, आप उससे बाहर निकल आएंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। अब चाहे आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। अब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हैं आज, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हम मरियम के जीवन में देखते हैं, यीशु की माता मरियम के जीवन में लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 48 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। किसने? परमेश्वर ने। कौन ये कह रहा है? मरियम इस बात को कह रही है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की है। दृष्टि करने का क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने उसे देखा है या फिर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। यदि आप 28 पद और 30 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और 30 पद में भी स्वर्गदूत उससे कहता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मीन्स परमेश्वर की दृष्टि करने का मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भी हुआ है। आप भी परमेश्वर के अनुग्रह के तले हैं। परमेश्वर ने आप पर दया की है, आप पर अनुग्रह किया है। इसीलिए उसने लाखों करोड़ों की भीड़ में से केवल आपको चुना है। इसीलिए उसने आपके परिवार में से केवल आपको चुना है, क्योंकि उसकी दृष्टि आप पर गई और आप पर उसने अनुग्रह को किया। आपको उसने चुना, आपको उसने अलग किया, आप पर उसके अनुग्रह की दृष्टि पड़ी, आपको उसने देखा, फिर उसने आपको चुना और आपको अलग कर दिया अपने राज्य के लिए। आपको चुन लिया, आपको अपना निज धन बना लिया, आपको अपनी प्रजा बना लिया, आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया। आप पर उसके अनुग्रह की दृष्टि हुई है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मरियम कुछ इस प्रकार से कहती है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहा करेंगे। वो कहती है कि इस कारण से, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है, इसलिए अब सारी दुनिया के लोग मुझे धन्य कहेंगे, मुझे आशीषित कहेंगे। कि मरियम कैसी आशीषित है, जिस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, जिसके गर्भ से उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। ये कितनी बड़ी आशीष की बात है मरियम के लिए। वो कह रही है कि लोग अब मुझे आशीषित कहेंगे। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर हुई है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपको अलग किया है, आपके जीवन से वो कार्य करना चाहता है, आपके जीवन से वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। इसलिए बाइबल इस वचन के अनुसार आपसे भी कहती है कि आपको भी युग युग के लोग धन्य कहेंगे, आशीषित कहेंगे। क्योंकि आशीषित है वो व्यक्ति जिस पर यहोवा की दृष्टि हुई है। आशीषित है वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आपको चुना है ताकि आप उसके लिए काम कर सको, ताकि आप के द्वारा वो अपने राज्य को फैला सके। क्योंकि मरियम को चुना ताकि उसके गर्भ से उद्धारकर्ता निकल सके, आपको चुना ताकि आपके द्वारा उस उद्धारकर्ता का मैसेज पूरी दुनिया में फैल सके। आप एक आशीषित व्यक्ति, बाइबल कहती है राजपदधारी याजकों के समाज,
आप एक चुने हुए, एक विशेष व्यक्ति हो। आपके परिवार में और किसी ने विश्वास नहीं किया, आपके परिवार में और कोई मसीह को नहीं जानता, आप जानते हैं। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में और लोग नहीं हैं, बहुत लोग नहीं हैं, बहुत थोड़े हैं। आपको चुना केवल परमेश्वर ने, क्योंकि बाइबल कहते हैं संकरा है वो मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, उसमें कम लोग जाते हैं, कम लोग हैं उस रास्ते पर, और उसमें आप एक हैं। और यह आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुना है। हमारे जवान भाई बहन जब कोई जॉब उनको मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। जब गवर्नमेंट उनको नियुक्त करती है अपनी अलग अलग जॉबों पर तो वो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो हर एक पोस्ट से भी ऊंचा है, और उसने आपको चुना है और उसने आपको नियुक्त किया है अपने कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए। आप कितने महान हैं, आप कितने धन्य हैं, आप कितने आशीषित व्यक्ति हैं। सोचो इस बात को, आप बहुत आशीषित व्यक्ति हैं। आप आशीषित इसलिए नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास सब कुछ है, नहीं। आप आशीषित इसलिए हैं क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया, आपको अलग किया, अपना निज धन आपको बना लिया, अपना प्रिय बेटा बेटी आपको बना लिया, इसलिए आप आशीषित हैं। उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई, इसलिए आप आशीषित हैं। आपके द्वारा वो कार्य कर रहा है, इसलिए आप आशीषित हैं। आपके द्वारा उसका राज्य फैल रहा है, इसलिए आप आशीषित हैं। आप में उसका राज्य है, इसलिए आप आशीषित हैं। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, इसलिए आप आशीषित हैं। आप उसका मंदिर हैं, इसलिए आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति उसका मंदिर नहीं है, हर एक व्यक्ति को उसने नहीं चुना, आपको चुना है, क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति। सो मैं आशा करता हूं कि इस बात को आपने समझ लिया है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मेरे साथ में कहें कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, और निश्चय प्रभु आपके मुंह के फलों को फलवंत करेगा। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हम अपने मुंह से, अपने मन से या फिर अपने विचारों से इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हम आशीषित हैं, बल्कि वचन हमें बताता है कि तुम आशीषित हो। आप और मैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सभी लोग आशीषित व्यक्ति हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम है एलिजाबेथ, मैं अमरनाथ में रहती हूँ। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करें मेरी प्रेगनेंसी के लिए। और मैं कंसीव हो गई, मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ अभी। और उन्होंने, उनके टीम को, उनको कई दिल से धन्यवाद हो, वो लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर सी शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन जिसे सुनने के लिए आप हर दिन एक्साइटेड होते हैं, आपने सुनकर बहुत आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य है आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आप बहुत अच्छे और भले पिता है यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि अपने संतान तूने हमें बनाया, स्वर्ग का नागरिक बनाया, अपने लहू से पिता हमें धोया और साफ और पवित्र किया। परमेश्वर, हमारे गुनाह प्रभु जी जो लाल रंग के थे, अर्गवानी रंग के थे, प्रभु तूने कहा कि मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जो इस समय गुनाह में, अंधकार में और गलत बातों में थे पिता, उन्होंने आज प्रभु तेरे सम्मुख प्रभु पश्चाताप किया है, उन्हें रिपेंट किया है पिता। प्यारे प्रभु, इस समय पिता उन्हें पछतावा है पिता परमेश्वर की जो भी गुनाह उन्होंने किए हैं, प्रभु यीशु उन्हें आपके आगे रखते। और मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे पाप और अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। थैंक यू जीसस। इतने भले शब्द प्रभु तू हमारे लिए कहता है, और तेरे कहे हुए एक एक शब्द में सामर्थ्य है, उसमें सत्य है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ, मनुष्य कई बार प्रभु हमारे गुनाहों को और अपराधों को स्मरण दिलाता और स्मरण करता है, परंतु पिता आप जैसा कोई नहीं
कि आप एक बार क्षमा करके उसे दोबारा कभी स्मरण नहीं करते। यीशु, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी ये प्रजा, आपके ये लोग जिनके विषय में आप बहुत ही सुंदर बोलते हैं प्रभु। आप कहते हैं कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, मेरे पवित्र लोग, मेरा चुना हुआ वंश और मेरे निज प्रजा हो। हालेलुया, थैंक यू फादर, ब्यूटीफुल वर्ड के लिए पिता जो आप हमारे विषय में कहते हैं प्रभु। दुनिया परमेश्वर पिता निकम्मा और प्रभु जी कई प्रकार के अपशब्द कहते, परंतु तू हमारे विषय में प्रभु ये भली बातों को कहता है। तूने कहा है कि तुम आशीषित हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। जब हमने देखा प्रभु कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि प्रभु मरियम पे हुई और मरियम ने इस बात को कहा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरी दासी पर हुआ है और सच में युग युग के लोग मुझे धन्य कहा करेंगे। उसी प्रकार तेरे अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हम पर, इस पूरे जगत पर, तेरे चुने हुए लोगों पर हुई पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हम वो आशीषित लोग हैं प्रभु जिन पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है पिता, जिन्हें तूने चुना, जिन्हें तूने अपनी इच्छा में बुलाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, धन्यवाद, आप उन्हें एक आइडेंटिटी देते हैं कि वो आशीषित हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम में मेरे पिता, जब इन्हें लगता है प्रभु कि इनके सारे रास्ते बंद हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरे अनुग्रह की दृष्टि इन पर चाहते हैं। हर एक बाधाएं, रुकावटें इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके कामों से चली जाए यीशु के नाम से। जो भी परिवार इस समय निराश, हताश, परेशान है, यीशु मसीह इन परिवारों में तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा जॉय इनके परिवार में चाहते परमेश्वर पिता। जो परिवार प्रभु जी रिश्तों में परमेश्वर पिता बहुत ही पीछे होते चले जा रहे हैं, रिश्तों में गड़बड़ियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट पिता, और पिता परमेश्वर कम्युनिकेशन गैप, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सारी बातें जब परिवार के लोगों के अंदर पाई जाती है खुदा, यीशु नासरी के नाम से इन भाई, इन बहनों के जीवन से इसी वक्त ये सारी गलत बातें निकल कर चली जाएं, इनके अंदर तेरे गुण प्रभु आने पाए पिता, क्योंकि तूने अनुग्रह किया है परमेश्वर पिता और तेरी दया इन पर हुई है पिता। यीशु मसीह आज वो हर एक बुरा स्वभाव, बुरा चाल चलन, बुरी सोच यीशु के नाम से बदलकर एक अच्छी और पॉजिटिव सोच में बदल जाए पिता। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जब उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, जब उनके जीवन में कुछ भी भला नहीं हो पा रहा है, जब उनके जीवन में सारी समस्याएं और परेशानियां और मुश्किलें पिता, असफलताएं हैं, परंतु तेरे अनुग्रह की दृष्टि प्रभु इन भाई, इन बहनों पर हुई है। और आज ही से प्रभु आप इन्हें इनके बिजनेस पर, इनके जॉब में, इनके पढ़ाई में, इनके कामों में पिता आप इन्हें सफल करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने इन्हें आशीषित किया है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब लोग प्रभु इन्हें देखें तो युग युग के लोग भी प्रभु इन्हें धन्य कह सके कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसके नाम को जानने वाले धन्य लोग हैं प्रभु। ऐसे भलाई इनके अंदर से निकले मेरे प्रभु, जब ये लोगों के कांटेक्ट में आए तो परमेश्वर तारीफ सिर्फ और सिर्फ तेरी और तेरे लोगों की होने पाए पिता। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में, अकेलेपन में, जिनका मैरिज नहीं हुआ है, जिनके पास कोई संतान नहीं है प्रभु, जिनके पास बहुत ज्यादा लोन और कर्जा है परमेश्वर पिता, प्रभु कोई इंतजाम, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, इनकी दृष्टि तेरी ओर है और ये तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज तेरे अनुग्रह की दृष्टि इन भाई बहनों पर जो अकेलेपन में है, डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके पास संतान नहीं, जिनकी मैरिज नहीं हुए, जो कर्जे में है, इसी वक्त ये सारी परेशानियां इन्हें छोड़कर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं खुदावन। आज से प्रभु इनका जीवन आशीषित है पिता, क्योंकि तूने इन्हें आशीषित ठहराया प्रभु, और ये जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित हो और आशीषें पाए पिता। ये सफल और ब्लेस्ड पिता और इनके अच्छा जीवन साथी प्रभु, संतान की आशीष, अच्छे घर की आशीष, एक अच्छा प्रबंधक इन्हें आप बनाए परमेश्वर और होने दे पिता। जो कुछ भी जरूरतें आज इनकी है पिता वो सब पूरी होने पाए। जितने भी भाई बहनों का पिता इस महीने में परमेश्वर पिता प्रभु जी, इन हफ्तों में परमेश्वर पिता मैरिज है, यीशु मसीह जो भी प्रबंध होने प्रभु आपकी महिमा में धन से हो, और प्रभु उस मैरिज में प्रभु हम आपको इन्वाइट करते खुदावन, धन्यवाद करते पिता। विशेषकर जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं पिता,
जिन्होंने दे दिए हैं पिता, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आप उनके परफॉर्मेंस को, आप उनके मेहनत, उनके परिश्रम को जानते। खुदावन तेरे लोग प्रभु गवर्नमेंट जॉब में परमेश्वर पिता नियुक्त होने पाए पिता, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर पिता बीमार और कमजोरी और दुर्बलता में है, खुदावन हर एक दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां इसी वक्त निकल कर चली जाए इस समय प्रभु। जबकि वायरल फीवर चल रहे हैं प्रभु महीने महीने, हफ्ते हफ्ते भर प्रभु तेरे लोग बुखार में परमेश्वर, इसी वक्त बुखार, खांसी, जुकाम को इसी वक्त आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रॉब्लम से आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। यदि प्रभु इनके शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी है, एलर्जी को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। जिन्हें कैंसर है, पैरालाइज है, यीशु के नाम से कैंसर और पैरालाइज इन भाई बहनों के शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो, सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो, ओवरी में जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त वो नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन जो बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रेस में है प्रभु, यीशु के नाम से इनका स्ट्रेस प्रभु आप दूर करें पिता। हर एक चिंता को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस समय आपने इनके शरीरों को, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, सेंस ऑर्गन्स को पिता परमेश्वर प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स को आपने हील किया प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। तूने कहा है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद, इस वचन के अनुसार प्रभु तूने हर एक जन को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को प्रभु तूने चंगाई दी प्रभु जी। इस समय जो आईसीयू में और वेंटिलेटर में है प्रभु यीशु के नाम से खुदावन उनके शरीरों को पिता इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते और हर एक वो रोग जो इनके शरीरों में है हम कहते हैं जड़ से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन उस आईसीयू से बाहर निकल के फिर से प्रभु एक स्वस्थ जीवन वो जी सके और आपके राज्य के लिए प्रभु इनका शरीर इस्तेमाल हो पिता। प्यारे प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। जिन्हें एंजाइटी है पिता प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरते हैं परमेश्वर, बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे विचार, मृत्यु के विचार प्रभु, डिप्रेशन पिता इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जो आज बुरी लत में है पिता यीशु के नाम से, हर एक बुरी लत, शराब की बुरी लत, ड्रग्स एडिक्शन इसी वक्त यीशु के नाम से नौजवानों के जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से निकलकर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। एक अच्छा परिवर्तित जीवन आप उन्हें दे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना। आज की रात में अपने बेटे बेटियों को अच्छी नींद से सुलाए, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और हर दिन प्रभु तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।